प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। रोहतक जिले के रहने वाले नितिन धानिया को राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से किया गया सम्मानित। और हरियाणा पुलिस ने नूंह जिले में साइबर जालसाजों के ठिकानों पर छापेमारी कर देश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का किया खुलासा। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के नाथद्वारा में 5,500 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और 3 रेल परियोजनाएं शामिल हैं। एक समारोह में संबोधन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार राज्यों के विकास के माध्यम से देश के विकास मंत्र पर विश्वास करती है, इसलिए सरकार राजस्थान और अन्य राज्यों में आधुनिक ढांचा बनाने पर ज्यादा जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ढांचागत विकास सतत वृद्धि और तीव्र विकास के लिए आवश्यक है। 8 के 6 लेन होने से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। इससे शामळाजी और काया के बीच की दूरी कम हो जाएगी। बिलाड़ा और जोधपुर सेक्शन के निर्माण से जोधपुर और बॉर्डर एरिया तक पहुंच बहुत ही सुलभ होगी। इसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि जयपुर से जोधपुर की दूरी भी 3 घंटे कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 9 वर्षों में गांव में 3.5 लाख किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। इसमें से 70,000 किलोमीटर सड़क अकेले राजस्थान में बनी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नाथद्वारा मंदिर गए और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर के रास्ते में सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा रोहतक को नगर निगम रोहतक की भूमि 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार अब आबकारी नीति 2022-23 के सफल कार्यान्वयन के साथ 10,000 करोड़ रुपए के बेंचमार्क को पार करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में 6 नए उपमंडल बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें मानेसर, नीलोखेड़ी, इसराना, छछरौली, नांगल चौधरी और जुलाना शामिल हैं। सरकार ने राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में उप तहसीलों, उपमंडलों और जिलों के पुनर्गठन के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना है। उन 6 नए सब डिवीजन में मानेसर, जुलाना, नीलोखेड़ी, नांगल चौधरी, इसराना और छछरौली, ये नए सब डिवीजन बनाने के लिए भी हमने प्रस्ताव पारित किया है। इस समय इतना ही है कि पहले 2.5 लाख तक की पॉपुलेशन के जो बनते थे, बाद में विचार करके कुछ और जो जोड़ने के लिए एक रिलैक्सेशन दी गई है कि 2 लाख से ऊपर आबादी के भी एरिया को सब डिवीजन बनाया जा सकता। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई आबकारी नीति का उद्देश्य 29 फरवरी 2024 के बाद शराब की बोतल में पीईटी प्लास्टिक बोतलों के उपयोग को बंद करना है। इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए के लक्षित संग्रह के साथ खुदरा परमिट शुल्क लगाया गया है। इस राशि का उपयोग पर्यावरण और पशु कल्याण के लिए किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर के आसपास अधिसूचित पवित्र क्षेत्रों और जिन गांवों में गुरुकुल है, वहां शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। कुरुक्षेत्र ऐसा नगर था जिसको हमने
इन चीज़ों से एक प्रकार से होली सिटी के नाते से उसका दर्जा था, पवित्र एक शहर के नाते से। अब उसमें हमने पंचकुला भी जोड़ दिया, तो मनसा देवी, माता मनसा देवी के मंदिर के नाते से पंचकुला का भी एक एरिया उसमें तय किया कि वहाँ भी शराब के ठेके नहीं होंगे। जिन गांव में पहले कन्या गुरुकुल थे उनमें शराब की दुकानें नहीं खुलती थी, लेकिन इस बार कन्या शब्द हटाकर कोई भी टाइप का गुरुकुल है उस गांव में वो शराब का ठेका नहीं खुलेगा। फरवरी 29, इस बार फरवरी 29 आएगा 2024, तो 29 फरवरी के बाद यानी 1 मार्च ऑनवर्ड्स ये सारा प्लास्टिक की बजाय शीशे की बोतलों में ही सप्लाई होगा, चाहे कोई भी साइज हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के पुलिसकर्मियों को 8 कीर्ति चक्र प्रदान किए। इनमें 5 पदक मरणोपरांत हैं। प्रदान किए गए 29 शौर्य चक्रों में भी 5 पदक मरणोपरांत हैं। कर्मियों को शौर्य, अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता के प्रति विशिष्ट समर्पण के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। रक्षा अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। वहीं रोहतक जिले के रहने वाले नितिन धानिया को राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में भीड़ में छिपे हुए 2 आतंकियों को खोजकर ढेर कर दिया था। आतंकी लोगों के बीच छिपकर सेना के काफिले को टारगेट बनाना चाहते थे। 15 अगस्त को शौर्य चक्र के लिए मेजर नितिन धानिया के नाम की सिफारिश की गई थी। गांव डोब निवासी मेजर नितिन धानिया 1.5 साल पहले जम्मू कश्मीर में पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स के 2nd बटालियन में तैनात थे। उन्होंने 2 आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल ऑपरेशन कर उन्हें मार गिराया था। उन्होंने लोगों की जान बचाने के साथ साथ आर्मी के काफिले को भी सुरक्षित किया था। दूसरी बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। दिनांक 13 दिसंबर 2021 को मेजर नितिन धानिया को सेना के काफिले पर होने वाले आतंकी हमले को रोकने के लिए दक्षिण कश्मीर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक सर्जिकल ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोपहर लगभग 1:30 बजे मेजर नितिन ने 2 संदिग्ध आतंकियों की पहचान की और तुरंत उनकी ओर बढ़े, परंतु इसी बीच आतंकियों ने उन पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। परंतु ये शूरवीर अधिकारी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादियों के बेहद निकट जा पहुंचे और अपने अद्वितीय शौर्य का परिचय देते हुए इस आमने सामने की गोलीबारी में अपने निपुण निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया, जिसकी पहचान A+ कैटेगरी आतंकवादी के रूप में की गई। इसके अतिरिक्त जब उन्होंने देखा कि दूसरा आतंकवादी उनके साथी की ओर भाग रहा है, तो उन्होंने पुनः अपनी उत्कृष्ट युद्ध कौशलता का परिचय दिया और दूसरे आतंकी को सटीक निशाने से मार गिराया। इस प्रकार उन्होंने सेना के काफिले व नागरिकों पर होने वाले हमले को विफल किया और अदम्य साहस, धैर्य एवं उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया, जिसके लिए मेजर नितिन धानिया को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर नितिन धानिया। हरियाणा पुलिस ने नूंह जिले में साइबर जालसाजों के ठिकानों पर छापेमारी कर देश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा किया है। ये ठग फर्जी सिम, आधार कार्ड द्वारा लोगों से ठगी करते थे और फर्जी बैंक खातों में राशि डाल देते थे ताकि पुलिस इन तक न पहुंच सके। पकड़े गए जालसाज हरियाणा सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर अंडमान निकोबार तक के लोगों को निशाना बना चुके हैं। नूंह के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 27 और 28 अप्रैल को 14 गांवों में छापेमारी कर करीब 125 संदिग्ध हैकर्स को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 66 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने इन साइबर अपराधियों से पूछताछ के लिए पूरे हरियाणा से 40 साइबर विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की थी। साइबर अपराधों द्वारा अपनाई जा रही कार्यप्रणाली के साथ साथ फर्जी सिम और बैंक खातों के स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। जो साइबर क्रिमिनल्स 65 हमने अरेस्ट किए थे, उसके बाद हमारे जो महानिदेशक हरियाणा हैं श्री PK अग्रवाल जी, उन्होंने 40 साइबर एक्सपर्ट जो कि विभिन्न जिलों से ताल्लुक रखते थे, उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट नूंह में
इन सभी मुकदमों में सहायता देने हेतु एवं इंटरोगेशन करने के लिए उन्होंने इनको हमें एलोकेट किया था, डिप्लॉय किया था और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से सभी साइबर क्रिमिनल्स के साथ इंटरोगेशन की गई। जो सिम उनकी बरामद की गई थी, जो फ़ोन्स उनसे बरामद हुए थे, जो बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, उन सभी की गहनता से जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल के बाद हमें इसमें भारी मात्रा में जो इनके द्वारा फेक सिम, फेक बैंक अकाउंट्स और जो मोबाइल फ़ोन्स इनके द्वारा इस फ्रॉड कार्य में इस्तेमाल करने के प्रयोग में लाए जाते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें जानकारियाँ मिली। कर्नाटक के विधानसभा का चुनाव के लिए 58,545 मतदान केंद्रों पर मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक 65.69% से अधिक मतदान हुआ। सबसे अधिक 67.37% मतदान मांड्या जिले के मेलुकोटे विधानसभा क्षेत्र में और सबसे कम 32% मतदान बेंगलुरु के सीवी रमन नगर निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है। 224 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 2,615 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं पंजाब में जलंधर लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश में सवार और 96 विधानसभा सीट और ओडिशा में झारसुगुड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले गए। मेघालय में पूर्वी खासी पर्वतीय जिले के सोहियोंग विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी आज मतदान हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोपों के बाद खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के धरने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से इस विषय को एक सीमा से आगे न बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रेसलर फेडरेशन के भी अब चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ब्रजभूषण सिंह की वैसे भी अब कोई भूमिका नहीं रही है। विषय बन गया है कानून का, तो कानून का विषय एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होता है। मुझे लगता है कि कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है, 2 एफआईआर हुई ब्रदर, और दोनों में जो पुलिस अपना संज्ञान ले रही है और जरूर उसका पहले को निर्णय जल्दी होगा। और मैं तो खिलाड़ियों से अपील करूंगा कि अब इस विषय को एक सीमा से आगे न बढ़ाएं, क्योंकि जो रेसलर्स फेडरेशन है तो उसके अब नए चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उनका तो वैसे भी कोई रोल रहा नहीं है और उसमें दोनों कोई विषय जल्दी निकलेगा। बीच में कई लोग लगे हैं जो इसका कोई राग निकालने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मुझे निकलता है कि एक आध 2 दिन में रास्ता निकला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ से सीएम ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जन संवाद पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल पर जन संवाद कार्यक्रम के तहत आने वाली समस्याओं व सुझावों को अपलोड कर पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी इन समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करेंगे और शिकायतकर्ताओं के पास समस्या बारे संदेश भी जाएगा। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 600 से अधिक सेवाएं आती हैं। इनके अलावा आने वाली सभी समस्याओं का अधिकारी समयबद्ध ढंग से निदान सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के साथ संवाद करते समय आने वाली सभी समस्याओं को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा लोगों की समस्याओं को निदान करने के लिए शहरी स्तर पर नगर दर्शन एवं गांव स्तर पर ग्राम दर्शन पोर्टल बनाए गए हैं। इन पर नागरिक घर बैठे ही अपनी समस्याओं व विकास कार्य करवाने के लिए भी अपलोड कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि उनका आगामी जन संवाद कार्यक्रम 13 से 15 मई तक सिरसा में आयोजित होगा। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के विशेष उड़न दस्ते ने हरियाणा सहित देश के 15 राज्यों में छापेमारी करके किसानों के यूरिया की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया है। इस मौके पर बड़े पैमाने पर नीम कोटेड यूरिया भी जब्त किया गया। साथ ही इस धंधे में शामिल 112 मिक्सर यूरिया इकाइयों को बंद किया गया है। वहीं 122 इकाइयों में किसानों को दिया जाने वाला यूरिया पकड़ा गया है। मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि उड़न दस्ते ने पिछले कुछ महीनों के दौरान 15 राज्यों में 370 इकाइयों पर छापेमारी की। यह छापेमारी यूरिया के दुरुपयोग को लेकर मिली शिकायतों के आधार पर की गई। इस मामले में 30 एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है और यूरिया के 70,000 बैग जब्त किए गए हैं जो किसानों के लिए थे। केंद्रीय उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि दुनिया भर में उर्वरकों की कमी चल रही है, जिसके चलते उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। सरकार किसानों को यूरिया का बैग 260 रुपए में देती है। एक बैग पर 2,000 रुपए से अधिक की सब्सिडी दी जा रही है। इसलिए सरकार किसानों के यूरिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने आज पीजीआई चंडीगढ़ का दौरा किया और संस्थान में शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह पीजीआई चंडीगढ़ में किए जा रहे काम और देश में स्वास्थ्य शिक्षा और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की प्रतिबद्धता से वह प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और पीजीआई चंडीगढ़ जैसे संस्थान इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। टेली कंसल्टेशन, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि टेली कंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों को सेवा मिले, गांव के लोगों को ही वहाँ बैठ के वहाँ के डॉक्टर यहाँ के डॉक्टर जुड़े और उनको मदद करे कि ये सिम्टम है, ये लैब टेस्ट करो, ये ट्रीटमेंट करो, तो उनका खर्चा भी बचे, उनका समय भी बचे। तो वैसे हमारी पीजीआई भी जुड़ी है हमारे एचडब्ल्यूसी से और लगभग हमारे 400 के आसपास हमारे टेली कंसल्टेशन भी उसके आधार पे टेलीमेडिसिन के आधार से हो रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, ऑनलाइन लैब रिपोर्ट हो, जो कि समय बचाने के लिए और पेशेंट को ईज़ ऑफ डूइंग के लिए हम लोग जो सोचते हैं, इस दृष्टि से पीजीआई आज काम कर रहा है। अब खबरें फटाफट। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2109 लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रशिक्षण की ऑनलाइन प्रणाली सक्षम की शुरू। स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत जानकारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। मुख्यमंत्री कल 17 जिलों में 2 अस्पतालों सहित 46 स्वास्थ्य संस्थानों का करेंगे उद्घाटन। और पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन जारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।